हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। पॉकेट एफएम पर आगे की कहानी के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 165, बेचारी आलिया। विनर की अनाउंसमेंट होते ही पूरा कोर्ट जबरदस्त चीयर से गूंज उठा। शायद एक्सेल कॉलेज के हर साल खेले जाने वाले टूर्नामेंट में ऐसा पहली बार हुआ था कि उसके प्लेयर्स ने इस तरह से हारी हुई बाजी जबरदस्त तरीके से जीतकर अपने नाम कर ली थी। बेशक इसमें पूरी टीम वर्क का मामला था, जिसके स्टार थे सिद्धार्थ और अर्नब। पूरे इंडोर स्टेडियम में उन्हीं की चर्चा हो रही थी। चीयर लीडर एक सुर में उन्हीं के लिए फुल एनर्जी से भरपूर चीयर कर रही थी और एक्सेल कॉलेज का स्पोर्ट्स पैनल भी इस जीत से बेहद खुश नजर आ रहा था। उनके कॉलेज के लिए तो ये एक तरह से सेमीफाइनल में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जैसा था। आलिया भी इस बात से बेहद खुश थी, क्योंकि उसके कॉलेज की फाइनल में एंट्री में जाने के बाद फाइनल ट्रॉफी जीतना काफी हद तक पॉसिबल लग रहा था। ग्रेट परफॉर्मेंस सिद्धार्थ, वेरी वेरी वेल डन। आलिया ने खुशी से चहकते हुए सिद्धार्थ को कंग्रेचुलेट किया। अरे हमारी तरफ भी थोड़ी नजरें इनायत करिए सरकार, हम भी तो है कतार में। अर्नब सिद्धार्थ के सामने ही उसकी तरफ बेशर्मी से देखते हुए भद्दे तरीके से मुस्कुराते हुए बोला। आलिया को उसके इस लहजे पर बड़ा गुस्सा आया, लेकिन वो उसकी बात को जानबूझकर इग्नोर कर गई। अब अगर तुमने अपनी कोई सी भी चीप हरकत की ना, तो अपने सामने के 4 दांत टूटने के जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। सिद्धार्थ ने बहुत ही हल्के से अर्नब से कहा, जैसे उसके दांत तोड़ देना उसके लिए बहुत ही मामूली सी बात हो। अरे अब क्या कंग्रेट्स करना भी कोई चीप हरकत होती है? हेल, मुझे क्या, मैं जानता हूँ एक चीप इंसान को अपने आसपास हर कोई चीप ही नजर आता है। एक स्टार की असली कदर तो उसका असली कदरदान ही कर सकता है ना आलिया? अर्नब ने आलिया को देखकर मुस्कुराते हुए जानबूझकर सिद्धार्थ पर तीखा कमेंट कर दिया। सिद्धार्थ ने सवालिया ढंग से मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें कंग्रेट्स करने आई है, वो भी मेरे सामने? उसके सवाल पर अर्नब शैतानी हंसी हंसा। अरे कंग्रेट्स तो क्या, वो तो चीयर भी मेरे लिए ही करती है, वो भी अच्छे वाले डांस स्टेप करके। लेकिन वो क्या है ना, तुम्हारे सामने जरा शर्मा रही है, इसलिए कहने से हिचकिचा रही है ना आलिया? चीयर करोगी कि नहीं? इस वक्त तो वो पूरा शैतान ही नजर आ रहा था। उसकी वो शैतानी मुस्कुराहट देखकर आलिया सहम सी गई। आलिया समझ गई थी कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की वजह से उसको ब्लैकमेल कर रहा था। बेचारी आलिया डर से सिद्धार्थ के सामने कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी। बट आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम अभी मेरे लिए चेयर नहीं कर रही हो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दिल से तो सिर्फ मेरे लिए ही चेयर कर रही थी, है ना? अर्नब ने भी सिद्धार्थ के सामने जानबूझकर उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो चाहता था कि सिद्धार्थ भी यही समझे कि आलिया भले ही अब उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसके साथ बेवफाई कर रही है, और धीरे धीरे करके वो उनके बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी कर देना चाहता था, जिससे शक के घेरे में आकर सिद्धार्थ खुद ही उस पर हर एक बात पर यकीन करना बंद कर दे और आखिरकार उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। उसने ये शैतानी खेल बिल्कुल ही शातिर तरीके से बुना था। अब देखना ये था कि इसमें उन दोनों में से पहले कौन फंसता है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये फैंटेसी है कि आलिया से जबरदस्ती अपने लिए चेयर करवाओ, क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के भाग जाने के बाद तुम्हारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया, और अपनी फैंटेसी में जीना कोई बुरी बात नहीं है। इसे तुम भी आराम से अपनी फैंटेसी में जियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पुरानी बातों को रिमाइंड करने की वजह से अर्नब की मुस्कुराहट गायब जरूर हो गई, लेकिन उसने उसके कमेंट का बुरा नहीं माना, बल्कि और भी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, अब आज की जीत के असली हीरो को कांग्रेट्स करने में भी तुम्हें शर्म आ रही है? ये तो सिर्फ तुम्हारी खिसियाहट ही है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए तुम्हारे अंदर इतनी जलन है ना, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा। अगर तुम्हें प्रे करना है ना, तो इस बात पे करना कि कहीं तुम मेरे हाथों से शहीद ना हो जाओ, और इसके लिए मुझसे बचकर रहना। सिद्धार्थ उसको वार्निंग देते हुए बोला।
लेकिन अर्नब उसकी वार्निंग को बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए आलिया की तरफ एक शैतानी स्माइल करते हुए देखने लगा। आलिया, लेट्स गो नाउ। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर उसको एक तरफ दूर ले गया। ये क्या कह रहा था आलिया? क्या तुम मैच में सच में इसके लिए चेयर करती हो? सिद्धार्थ ने उससे सख्ती से पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, उसने फिर से उसको घूरते हुए वार्निंग दी। और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना आलिया, क्योंकि सच मुझे पता चल ही जाएगा। आलिया उसकी सख्ती से घबरा गई। कहाँ तो वो इतना डिसेंट बनकर उससे प्यार से बात करता था, और कहाँ वो एकदम ऐसे तेवर में उससे बात कर रहा था मानो उसकी जान ही ले लेगा। आलिया को रह रहकर अर्नब पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था, जिसने जानबूझकर ये सिद्धार्थ के सामने बोला था। एक तरह से उसने उन दोनों के बीच आग लगाने की शुरुआत कर दी थी। वो क्या है ना कि जब तुम इंजर्ड थे ना, तब हमारी टीम की हेल्प के लिए वो सामने आया था और ढेर सारा स्कोर बनाकर हमारी टीम को जिताया था। इसलिए मैंने बस उसको चीयर करके उसके एहसान का बदला चुकाया था। मेरा मतलब है हिसाब सेटल किया था बस। बट आई एम सॉरी, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कभी ऐसा नहीं करूंगी। सिद्धार्थ उसकी बाह पकड़कर उसको कार में ले जाने लगा। तुम घर चलो, आज मैं तुम्हारे सारे हिसाब सेटल करता हूँ। वो समझ गई थी कि आज वो बुरी तरह से फंसी। थोड़ी ही दूर पर उसे रोहित और ईशान दिखे, जो घर जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। उनको देखकर वो जोर से उनको आवाज देकर बोली, रोहित, ईशान। आलिया की आवाज सुनकर रोहित ने जब उसको देखा तो वो फौरन उसकी तरफ जाना चाहा, लेकिन साथ में सिद्धार्थ को भी देखकर उसके कदम वहीं पर ठहर गए। सिद्धार्थ आलिया को लेकर कार में बैठ गया और जोर की आवाज से दरवाजा बंद कर दिया। उन दोनों को ऐसे जाते देखकर रोहित का मन किया कि वो सिद्धार्थ से सवाल पूछे कि माना कि वो एक सेलिब्रिटी है, पर पब्लिक प्लेस में एक भोली भाली मासूम सी लड़की से ऐसे बिहेव करने का ये कौन सा तरीका है? लेकिन ईशान के रोक देने की वजह से वो मानकर चुप हो गया। ईशान हंसकर बोला, आज तो सिद्धार्थ बड़े गुस्से में लग रहा है। लगता है आज तो वो उसको अकेले में अच्छे से समझाएगा। बेचारी आलिया। ईशान, मुझे पता है कि तू क्या कह रहा है, लेकिन अपनी आलिया के लिए कम से कम इस तरह से गलत शब्दों का इस्तेमाल तो मत कर। रोहित ने ईशान की तरफ अपनी भौं चढ़ाकर देखा। शायद यहाँ वो उसकी बात से और उसके कहने के तरीके से सहमत नहीं था। गलत शब्दों का इस्तेमाल? भाई, मुझे लगता है तूने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया है। मैं आलिया के लिए कुछ भी गलत कैसे कह सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब था कि आलिया जो बिना सोचे समझे सिद्धार्थ के अगेंस्ट कुछ भी कह देती है ना, इससे आगे चलकर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच कुछ हद तक गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। शायद तनातनी भी हो सकती है, जिसका बहुत से लोग फायदा भी उठा सकते हैं। समझा तू? इसके लिए जरूरी है कि सिद्धार्थ उसे अच्छी तरह से समझाए। मैं ये कह रहा था, इडियट। ये तू मेरी बात कर रहा है ना? तुझे क्या लगता है मैं अपने दोस्त और उसके प्यार के बीच में गलतफहमी का फायदा उठाऊंगा? हाउ डू यू थिंक अबाउट दैट? रोहित उसकी बात सुनकर नाराज हो गया। लेकिन बात तो सही है। सिद्धार्थ काफी गुस्से में आलिया को लेकर गया है और मुझे ऐसा लगता है कि आलिया को सिद्धार्थ को उस पेपर और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता देना चाहिए। आपका क्या टेक है? फिलहाल ऐसा होता है नहीं, जानेंगे अपने अगले एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 167, बदतमीज दिल। अरे यार, तुम सबकी यही प्रॉब्लम है, आधी बात सुनकर ही भड़क जाते हो। मैं तेरी बात नहीं कर रहा, बल्कि उन सभी की बात कर रहा हूँ जिनको सिद्धार्थ और आलिया की रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है। फिर चाहे वो सिद्धार्थ के पापा हो या आलिया का भाई हो या कॉलेज के बाकी जलकुकड़े, जो भी उन दोनों के रिलेशनशिप से जलते हैं, ये वो लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि वो दोनों एक सिंपल सी रिलेशनशिप रखें, एक नॉर्मल सी लाइफ बिताएं। अब बता, क्या तू भी उनमें से एक है? ईशान ने उसको ऐसा लॉजिक में फंसाया कि रोहित के पास अब कोई शब्द ही नहीं बचे। फिर ईशान आगे उसको समझाते हुए बोला, आगे चलकर ऐसी कोई बात ना हो, इसके लिए आलिया को थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा कि वो ऐसी कोई भी बात ना करे जिससे सिद्धार्थ और उसके बीच किसी तरीके की कोई गलतफहमी पैदा हो।
जो उन दोनों के ब्रेकअप का कारण बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आलिया का इस बात की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। ईशान ने जो रोहित को इतनी गहराई से समझाया था वो उसके तो समझ में आ गया, और सिद्धार्थ का सच्चा दोस्त होने के नाते वो यही मान रहा था कि फाइनली जो उनके बीच में प्यार पनप रहा था वो पूरी तरह से खिलने से पहले मुरझा न जाए। वह कार के अंदर सिद्धार्थ आलिया पर भड़कते हुए उसको काफी बातें सुना रहा था, जबकि आलिया गठरी की तरह कार की पिछली सीट पर कोने में बैठी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी, लेकिन जिस तरह शुतुरमुर्ग रेत में अपनी गर्दन घुसाकर ये सोचता है कि वो शिकारी से बच गया, लेकिन उसकी ये बेवकूफी भरी चाल उसके किसी काम नहीं आती, वहीं आलिया का भी यही था। वो भी सिद्धार्थ की तीखी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ उसको छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा था। वो अपने दोनों हाथ क्रॉस करके एक पैर को दूसरे पैर पर रखकर बिल्कुल फुर्सत में बैठा हुआ था और उसकी क्लास लिए जा रहा था। फिर आखिर में वो उससे बोला, अब अगर तुमने मुझे कोई चोट पहुंचाई ना तो ये समझ लेना कि उसका सीधा असर तुम पर भी होगा और फिर तुम विधवा हो जाओगी। ये सुनकर आलिया चौंक गई। विधवा? कब? कैसे? किसकी विधवा? क्यों? अगर मैं मर गया तो तुम विधवा ही तो हो जाओगी ना? सिद्धार्थ अपनी भौं चढ़ाकर बोला। अरे पर हमारी शादी कब हुई? ये तो मुझे हमेशा किन चक्करों में फंसा देते हो? अब आलिया भी उसको आंखें दिखाती हुई बोली। अब उसकी आवाज में थोड़ा बैलेंस और बोल्डनेस आ गया था। सिद्धार्थ अब हल्का सा मुस्कुराया। नहीं हुई तो हो जाओगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो हमारी शादी होनी है। तुम्हें इसमें कोई शक है क्या? उसकी आवाज में एक ठहराव सा था, जैसे वो जो कह रहा था उसके लिए पूरी तरह से सीरियस हो। वो सिद्धार्थ की तीखी नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। घूरते हुए वो उसके बिल्कुल करीब आ गया और उससे बस कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गया, इतना करीब कि उसकी सांसें उसके चेहरे पर उसको साफ महसूस हो रही थी। वैसे इस सर्द मौसम में उसकी नजदीकी की गर्माहट आलिया को रोमांचित कर रही थी, लेकिन फिर भी एक अनजाने एहसास से वो सिहरती हुई अपने आप में ही और सिमटी सी जा रही थी। उसकी शर्ट से आती हुई एक्सोटिक परफ्यूम की महक उसको हमेशा की तरह हिप्नोटाइज कर रही थी। उसके होठ खामोश थे, लेकिन उसके दिल की सारी फीलिंग्स उसकी आंखें बयां कर रही थी। उसके कुछ कहने से पहले ही सिद्धार्थ ने उसको दोनों बाहों में अपने मजबूत हाथों से थाम लिया। उसकी मजबूत पकड़ से उसके दिल में चल रहे जज्बातों के तूफान का साफ अंदाजा लग रहा था। उसकी मजबूत पकड़ से उसको दर्द होने लगा, लेकिन फिर भी उसको पलटकर कुछ नहीं कह पा रही थी। जब दर्द की शिद्दत हद से पार हो गई तो उसने अपने लहरसते हुए होठों से झिझकते हुए कहा, सिद्धार्थ, इट्स हर्टिंग मी। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी उस तकलीफ को जानबूझकर इग्नोर कर दिया। न जाने उस पर ये कौन सा जुनून था जो उसको किसी और की तारीफ करते हुए देख नहीं सकता था, खासकर जब अगला इंसान उसका जानी दुश्मन हो। अगली बार तुम्हारा कोई भी कमेंट तुम्हारे इन होठों से सोच समझ कर निकलना चाहिए, वरना तुम्हारे इन होठों को मैं अपने तरीके से सजा दूंगा, उसने आलिया से सीरियस टोन में कहा। उसकी इस धमकी पर वो फौरन बोली, तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, हमेशा मुझे पनिश करते रहते हो। सबके बॉयफ्रेंड कितने अच्छे होते हैं, उनकी कितनी केयर करते हैं, उनको कितना प्यार करते हैं, वो सब कितने अच्छे होते हैं और तुम कितने बुरे हो। कहते हुए वो धीरे धीरे सिसकने लगी। सिद्धार्थ खामोशी से उसकी सब शिकायतें सुन रहा था। उसके ऐसे भोलेपन पर उसको हंसी भी आने लगी और प्यार भी आ रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस बात पर वो किस तरह से रिएक्ट करे। उसने उसके सिर पर हल्के से एक चपट लगाते हुए कहा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मुझे लड़कियों को डांटना और मारना अच्छा लगता है? हाँ, उसने बिना किसी हेजिटेशन के तुरंत बोल दिया। अच्छा लगता है तभी तो बार बार मुझे डांटते रहते हो और पनिश भी करते रहते हो और जबरदस्ती अपने सारे काम भी मुझसे करवाते हो। रियली? कब करवाता हो मैं तुमसे अपने काम? बताना जरा। सिद्धार्थ ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए उससे पूछा। उसके चेहरे पर फिर से गुस्से को देखकर वो थोड़ा सा सहम गई।
मेरा मतलब है कि अब नहीं कराते, लेकिन पहले तो कराते थे ना, जब तुमने मुझसे जबरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। कॉन्ट्रैक्ट की बात सुनकर सिद्धार्थ एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैंने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था तो बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर खत्म भी तो कर दिया था, ये भूल गई तुम? और ये गलती मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी थी, जो तुमने बिना देखे बिना सोचे समझे उस पेपर पर साइन कर दिया था। वो तो मैं तुमको एक सबक देना चाहता था कि अगर बिना पढ़े या बिना सोचे समझे किसी पेपर पर साइन करोगी तो उसका कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वरना तुम्हारा क्या भरोसा, कल फिर से किसी के लिए किसी भी पेपर पर बिना सोचे समझे साइन कर दो और बाद में पछताओ कि मैंने ये क्या कर दिया। दोबारा से बिना पढ़े साइन करने वाली बात सुनकर आलिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसको उस पेपर के बारे में याद आ गया जिस पर अर्नब ने धोखे से उससे साइन ले लिए थे और अब उस पेपर के बल पर वो उसको अक्सर ब्लैकमेल कर रहा था। वो पेपर अभी भी उसी के पास था। क्या हुआ, कहाँ खो गई? इतनी गहराई से सोचने लगी? वो पेपर तो मैंने खुद ही फाड़ दिया था ना, तो अब किस बात का डर है तुम्हें? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों की गहराई में झांकते हुए पूछा। शायद वो उसकी आंखों से सच्चाई पता करना चाह रहा था। मैं ये सोच रही थी कि अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने से पहले मैं उसकी एक एक लाइन ध्यान से पढ़ूंगी कि उसमें क्या क्या लिखा है और उन सब का मतलब क्या क्या है। जब सारी टर्म्स एंड कंडीशन मुझे सही लगेगी ना, फिर बाद में ही मैं साइन करूंगी। वो बात को टालते हुए बोली, वरना सिद्धार्थ अपनी तीखी नजरों से ये जरूर ताड़ लेता कि उसने बिना देखे साइन करने वाली गलती दोबारा कर दी है। आलिया के इस बेतुके से लॉजिक पर वो मुस्कुराते और ताना मारते हुए बोला, उसमें ये लिखा होता है कि मैरिज इज द सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। आलिया सोचने लगी कि ये लाइन तो उसने कई बार सुनी है, पर याद नहीं आ रहा था कि कहाँ सुनी है। फिर एकदम से उछलते हुए बोली, अरे ये तो मैंने टीवी पे एड में देखा है, उसमें बोलते हैं, लेकिन मैरिज नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में बोलते हैं। हाँ तो मैरिज भी तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है। ये जो मैं तुम पर अपना टाइम, अपनी एनर्जी, तुम्हारी तरह तरह की डिमांड्स पर अपने पैसे, अपना करियर, अपनी लाइफ, सब कुछ इन्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ। उसने उस पर एक तरह से एहसान जताते हुए कहा, क्यों कर रहे हो इन्वेस्टमेंट? ताकि बाद में उस इन्वेस्टमेंट पर तुमसे ढेर सारा इंटरेस्ट वसूल कर सकूं। उसने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। उसके लफ्जों में छुपी डबल मीनिंग समझते हुए आलिया शर्मा गई और उसके गाल लाल हो गए और वो सिद्धार्थ को नकली घूसा मारते हुए बोली, क्यों बदतमीज कहीं के? That's really cute. आगे के एपिसोड में जानते हैं कि क्या आलिया सिद्धार्थ को बताएगी उस फर्जी डॉक्यूमेंट के बारे में, या अर्नब ऐसे ही उसका फायदा उठाता रहेगा। जानेंगे अपने अगले एपिसोड ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला चैप्टर 168, द लिटिल चेंजिंग रूम। आलिया ने सिद्धार्थ को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, उसने फौरन उसकी छोटी सी कलाई को पकड़ लिया। सिद्धार्थ की मजबूत पकड़ से वो बेचारी अपना हाथ हिला तक नहीं पा रही थी। बेबसी में बस वो उसके ऊपर गुस्सा दिखाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए धीरे से और प्यार से उसका नाम पुकारा, आलिया। उसने बुरा सा मुंह बनाया और उसकी प्यार भरी आवाज को इग्नोर करके नाराजगी से बोला, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे पता है तुम बहुत बुरे हो। सिद्धार्थ उसके गुस्से को देखकर फिलहाल कुछ नहीं बोला, लेकिन अभी भी उसने उसके हाथ को नहीं छोड़ा था और उसको देखकर मुस्कुराता जा रहा था। उसने अपना गला खगाड़ते हुए आलिया से कहा, आलिया अपनी आंखें बंद करो। व्हाट? लेकिन क्यों? तुम क्या करने वाले हो? वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। शायद इस बार भी फिर से किस उस पर जो उसका मूड खराब हो रहा था, शायद उसको नॉर्मल करने के लिए। लेकिन अब वो उसके झांसे में आने वाली नहीं थी। नहीं, तुम चाहे जो भी करो, पर मैं अपनी आंखें बंद नहीं करने वाली हूँ, समझे?
आलिया ने अपनी भौं चढ़ाते हुए उससे कहा। उसके ऐसे चेहरे को देखकर सिद्धार्थ हल्के से हंसा। अच्छा ठीक है, मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं यहीं पर। What? Are you out of your mind? यहाँ अपने कपड़े चेंज करोगे? आलिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर बोला। मैंने कॉलेज के चेंजिंग रूम में अपने कपड़े चेंज नहीं किए थे। अब मुझे गर्मी और पसीने की वजह से इन कपड़ों से बहुत ज्यादा उलझन हो रही है, इसलिए मुझे अपने कपड़े चेंज करने हैं, और वो भी अभी। उसने अपने चेहरे पर उसी एक्सप्रेशन से उससे कहा। सिद्धार्थ की आंखों में एक अलग सी शरारत खेल रही थी। जाहिर है उसने उसको तंग करने के लिए जानबूझकर ऐसा बोला था, लेकिन उसने जो कहा था आलिया को अभी भी उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? उसकी आंखों में एक अजीब सी रिक्वेस्ट थी। वो वहां से फटाफट बाहर भाग जाना चाहती थी, लेकिन वो वहां ऐसे फंसी थी कि फिलहाल कहीं जा नहीं सकती थी। उसका निकलना बिल्कुल मुश्किल था। मैं ऐसा ही करूंगा, और क्यों ना करूं? मेरी गाड़ी है, मेरे कपड़े हैं, मेरी मर्जी भी तो चलेगी ना। तो फिर मुझे यहीं उतार दो, मैं बस से घर चली जाऊंगी, फिर तुम अपनी गाड़ी में अपनी मर्जी से जो करना है वो करो, आलिया ने गुस्से से कहा। लेकिन सिद्धार्थ उसको इस तरह छोड़ने के मूड में नहीं था। उसको परेशान करते हुए उसको बड़ा मजा आ रहा था। आलिया की वार्निंग देने के बावजूद वो बिल्कुल इत्मीनान से बोला। मैंने तुमसे कहा ना आलिया कि मेरी मर्जी के बिना घर पहुंचने से पहले ना तो ये कार रुकेगी और ना ही तुम बीच में कहीं उतर सकती हो। आलिया समझ गई थी कि अब वो फंस चुकी है। जितना वो उसके इस जाल से बाहर निकलने के लिए छटपटाएगी, उतना ही इसमें और फंसती चली जाएगी। आलिया ने एक लंबी और गहरी सांस ली, फिर आंखें बंद करके बोली, अच्छा ठीक है, जल्दी अपनी टी शर्ट चेंज करना और अपना मुंह उधर घुमा लेना, और मैं भी अपनी आंखें बंद कर रही हूँ। सिद्धार्थ ने अपने बैग की जिप खोली। आलिया को लगा कि वो अपने कपड़े चेंज करने के लिए निकाल रहा है, लेकिन उसके बदले में उसमें से जूस की एक बोतल निकालकर आराम से बैठकर सिप लेते हुए पीने लगा। आज की थकान से उसका बदन टूट रहा था। चिल्ड जूस पीते हुए उसके थके हुए बदन को काफी राहत मिल रही थी। आलिया को अपनी दोनों आंखों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे बंद करते हुए बैठे देखकर उसको बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी देर बाद आलिया ने बिना आंखें खोले सिद्धार्थ से पूछा, बहुत देर हो गई, तुम्हारी टी शर्ट चेंज नहीं हुई क्या अभी तक? अगर चेंज कर लिया हो तो बताओ, मैं आंखें खोल लूं। इतनी देर क्यों लग रही है तुम्हें? सिद्धार्थ ने उसी तरह सुस्ती से बैठे हुए कहा, ओह वो अंडरगारमेंट भी तो चेंज करना है ना, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ये सुनते ही आलिया जोर से चिल्लाई, नो! उसकी चीख सुनकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और वो मनी मन हंसने लगा। सिद्धार्थ तुम कितने गंदे हो, तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे, समझे तुम? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। एक अकेली लड़की के सामने तुम ऐसी हरकतें, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आराम से बैठे हुए जूस के सिप ले रहा था और उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ देर खामोश रहने के बाद वो टॉपिक चेंज करते हुए बोला, आलिया क्या तुम्हें लगता है कि आज की जीत का असली विनर अर्नब है, क्योंकि उसने मुझसे ज्यादा बास्केट किए? वो समझ गई कि सिद्धार्थ अर्नब का नाम लेकर फिर से उसको फंसाना चाह रहा है। अगर वो अर्नब का नाम लेगी तो वो फिर से उस पर बुरी तरह से जानबूझकर चिल्लाने वाला है। नहीं, मेरे हिसाब से मैच के हीरो तो दोनों ही हुए ना, कोई एक क्यों होगा? बल्कि तुम दोनों भी नहीं, निखिल है। मेरे हिसाब से तो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। सिद्धार्थ का चेहरा फिर से सख्त हो गया, लेकिन खुद पर कंट्रोल करते हुए वो बोला, निखिल? तुम्हें निखिल कब से हैंडसम लगने लगा? सच में बहुत ही खराब टेस्ट है तुम्हारा। अरे वो सच में हैंडसम है, लंबा है, अच्छी पर्सनालिटी वाला है और कितना अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, इसलिए तो एक्सेल बास्केटबॉल टीम का कैप्टन है। और सबसे बड़ी बात, वो कितना पोलाइट है। आलिया जानबूझकर उसके सामने निखिल के गुण गाते हुए बोली। सिद्धार्थ की ग्रिप बोतल पर और भी टाइट हो गई। उसका मन कर रहा था कि जैसे यह बोतल ना होकर निखिल की गर्दन हो और वो उसको मरोड़ दे। भाई इन दोनों के बीच की लड़ाई तो खत्म नहीं हो रही,
लेकिन ये काफी क्यूट है ना? आपका क्या टेक है? शेयर जरूर कीजिएगा। आगे चैप्टर में सुनेंगे क्या होता है, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 169, सीक्रेट इन्फॉर्मर। सिद्धार्थ की ग्रिप बॉटल पर और भी टाइट हो गई। उसका मन कर रहा था कि जैसे ये बॉटल ना होकर निखिल की गर्दन हो और वो उसको ऐसे ही मरोड़ रहा हो। बॉटल के चरमराने की आवाज को सुनकर आलिया ने एकदम से अपनी आंखें खोलकर पलटकर उसको देखा। तो तुम कपड़े चेंज नहीं कर रहे थे? झूठे कहीं के? आलिया अपनी भौं चढ़ाकर बोली। तुमको मुझे कपड़े चेंज करते हुए देखने की बड़ी फिक्र हो रही है ना? कोई बात नहीं, तब नहीं तो अब चेंज कर लेता हूँ। कहते हुए वो टी शर्ट के कॉलर के बटन खोलने लगा। नहीं 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 नहीं, सिद्धार्थ स्टॉप। आलिया ने फिर से अपने चेहरे को हाथों से छुपा लिया। उन दोनों की ये हल्की नोकझोंक देखकर ड्राइवर एल्बर्ट हंस पड़े। सिद्धार्थ ने उन्हें घूर कर देखा, लेकिन आलिया के सामने कुछ कहा नहीं। जब वो आलिया के घर पहुंचे तो आलिया जल्दी से कार से उतरकर ऊपर भाग गई। एल्बर्ट ने सिद्धार्थ से पूछा, सर, मैं कल भी इसी टाइम आपको और मिस आलिया को पिक करने आऊं? सिद्धार्थ ने जवाब देने की बजाय उल्टा उन्हीं से पूछा, एल्बर्ट अंकल, आपको ओबरॉय फैमिली में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 20 साल सर। एल्बर्ट हैरान था, सिद्धार्थ आज ऐसा क्यों पूछ रहा था? और मैं भी इतने ही साल का हूं ना? उसने एक तंज भरी स्माइल दी। मेरे ख्याल से 20 साल का टाइम किसी भी इंसान के लिए जानने के लिए काफी है कि जो इंसान उसके साथ रहता है वो किस तरह का है। मैं कुछ समझा नहीं सर। एल्बर्ट ने हिचकिचाते हुए पूछा। इतना मासूम बनने की कोशिश मत करो अंकल। मुझे पता है कि मेरे पापा धनराज ओबरॉय को मेरे और आलिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला और कोई नहीं, आप ही हो। सिद्धार्थ ने ठंडी आवाज में कहा, आपने मुझे बचपन से अपनी गोद में खिलाया है और मैं आपको अपने पिता की तरह मानता था। इसलिए मैंने आलिया के सामने आपको कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। बोलते बोलते सिद्धार्थ सीरियस हो गया। अगर आप ये चाहते हो कि आपके लिए मेरी ये रिस्पेक्ट बनी रहे और आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अब से मेरे और आलिया के बीच की जो भी इंफॉर्मेशन अपने बड़े मालिक को आप दे रहे हो वो देना बंद कर देना। कहते हुए सिद्धार्थ का चेहरा सख्त हो गया। सिद्धार्थ की फटकार सुनकर एल्बर्ट अंकल का चेहरा जैसे मुरझा गया। आज से पहले सिद्धार्थ ने कभी उनसे इस तरह से बात नहीं की थी, इसलिए उनका शॉक्ड हो जाना अपनी जगह पर जायज था। लेकिन ये बात सही थी। सिद्धार्थ को पता चल चुका था कि उसके और आलिया के बीच की नजदीकियों की सारी खबर उसके पिता धनराज ओबरॉय तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि एल्बर्ट अंकल ही थे। वो हमेशा से धनराज ओबरॉय के लिए ही काम करते थे, चाहे भले ही वो सिद्धार्थ के पर्सनल ड्राइवर थे, लेकिन हमेशा से धनराज ओबरॉय के ही वफादार थे। अंकल, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस मामले में आपको कुछ और समझाने की जरूरत है ना? इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा, मेरे और आलिया के बीच में जो कुछ भी होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ऐसे जताना है कि आपने ना तो कुछ देखा और ना ही कुछ सुना, और हमारे बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। ठीक है ना अंकल? ओके सर। एल्बर्ट के माथे से पसीने की बूंदें उभर आई। आज कपूर कॉफी शॉप में काफी चहल पहल नजर आ रही थी। प्रशांत जी भी काफी बिजी दिख रहे थे। जैसे ही सिद्धार्थ अंदर गया तो वो कॉफी का लास्ट सिप बना रहे थे। सिद्धार्थ को देखते ही उन्होंने उसको आवाज दी, अरे सिद्धार्थ बेटा, जरा इसको बाहर रखने में मेरी मदद करोगे? सिद्धार्थ ने नजर घुमाकर उनको देखा तो साइड में एक छोटा सा ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर एक एड लिखा था कि विंटर सीजन के लिए पार्ट टाइम स्टाफ की जरूरत है। अंकल, आपको पार्ट टाइम स्टाफ की जरूरत है? विंटर सीजन थोड़ा बिजी हो जाता है, कस्टमर्स काफी ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादातर कॉलेज में विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, इसलिए मैंने ये बाहर बोर्ड लगा दिया है ताकि आने जाने वाले स्टूडेंट्स को भी पता चल जाए और मुझे एक दो हेल्पिंग हैंड्स भी मिल जाए। मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा और उन बच्चों की भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए अरेंजमेंट हो जाएगी।
ऐसा मैं सिर्फ इस बार नहीं बल्कि हर साल ही करता हूँ, प्रशांत जी ने मुस्कुराते हुए बोला। सिद्धार्थ ने वो बोर्ड अकेले ही उठाकर बाहर रख दिया और फिर ऊपर चला गया। ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाते ही उसने देखा आलिया सामने ही टीवी देखते हुए एक्साइटेड होकर सोफे पर उछलते हुए बोली, वाह रोहित, देखो देखो टीवी पर तुम्हारा ही सीन आ रहा है। देखा, लग रहा हूं ना मैं हैंडसम? वो खुद ही अपनी तारीफ करता हुआ बोला। वो टेबल से एक एप्पल उठाकर खाते हुए दूसरा उठाकर सिद्धार्थ की तरफ उछालते हुए बोला, ब्रदर, आज हमारा सीरियल टेलीकास्ट हो रहा है। सीरियल में जय सिंह के गेटअप में सिद्धार्थ बहुत ही हैंडसम और कूल लग रहा था। घुड़सवारी और तलवारबाजी के एक्शन सीन में उसका कोई मुकाबला नहीं था। पोस्ट प्रोडक्शन में उसके सीन्स में जो भी स्पेशल इफेक्ट्स डाले थे बिल्कुल आउटस्टैंडिंग ही थे। आलिया तो उसके कैरेक्टर के जादू में बिल्कुल खो ही गई थी। जब उसने सेट पर उसको राजकुमार के मेकअप और कॉस्ट्यूम में देखा था, वो तो उसको बिल्कुल डिफरेंट लग रहा था, लेकिन अब पूरे फाइनल टच के साथ टीवी स्क्रीन पर देखने में तो लग ही नहीं रहा था कि ये वही सिद्धार्थ है जो उसके सामने खड़ा है। आलिया ने जब सिद्धार्थ के मूड को देखा तो बोली, अरे क्या हुआ, ये तो तुम्हारा ही सीरियल है, तुम इसे देखने के लिए जरा भी एक्साइटमेंट नहीं लग रहा है। इसमें क्या एक्साइटमेंट होना चाहिए, ये मैं ही तो हूँ, खुद को स्क्रीन पर देखने में कैसी एक्साइटमेंट। उसने बिल्कुल ठंडा सा रिप्लाई दिया। वैसे भी वो एक्टिंग वगैरह को लेकर इतना एक्साइटेड कभी नहीं था। वो उसे अपने काम की तरह समझता था और काम फिनिश हो जाने के बाद उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। वो इस बात पर कभी इंटरेस्ट नहीं लेता था कि वो स्क्रीन पर कैसा दिख रहा है। आलिया ये देखकर सोच रही थी कि ये किस तरह का लड़का है। वो अभी तक उसको ठीक से समझ ही नहीं पाई थी। शानदार ब्लैक और गोल्डन कॉस्ट्यूम में वो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा था और स्टोल को मास्क बनाकर अपने चेहरे के चारों तरफ लपेटे हुए था। उस टाइम उसकी गहरी काली आंखें इतनी हिप्नोटिक लग रही थी कि कोई भी उन काली आंखों की गहराई में डूब जाए। दैट्स रोमांटिक। आगे की कहानी के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 170, किसिंग सीन। सिर से पांव तक सिद्धार्थ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। आलिया अपनी दोनों हथेलियों से अपने दोनों गालों को पकड़े हुए मुस्कुराते हुए टीवी देख रही थी। उसकी स्टूपिड सी फैन गर्ल वाली स्माइल को देखकर सिद्धार्थ मन ही मन हंस दिया। अभी वो स्क्रीन पर उसका शो देख ही रही थी कि अचानक ईशान ने देखा कि उसके और राजकुमारी के बीच किसिंग सीन आने वाला है। उसने अपना गला खंगारते हुए सिद्धार्थ को इशारा किया कि वो आलिया को दूसरी तरफ ले जाए। सिद्धार्थ उस सीन को देखकर फौरन समझ गया कि थोड़ी ही देर में उन दोनों का किसिंग सीन आने वाला है। उसने फौरन आलिया से कहा, चलो आलिया, अब शो खत्म हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं आ रहा है, और तुमने वो अपना कल वाला असाइनमेंट भी पूरा नहीं किया था, उसको भी कंप्लीट करना है। चलो अब यहाँ से उठो। सिद्धार्थ प्लीज, बस 1 मिनट, ये आज का एपिसोड खत्म होने वाला है, उसमें ना। आलिया ने सिद्धार्थ की तरफ देखे बिना ही उसको टाल दिया और टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए उसको देखने लगी। अगला सीन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था और वो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहती थी। बैकग्राउंड में एक बहुत ही स्वीट सी रोमांटिक म्यूजिक बज रही थी और राजकुमार और राजकुमारी के बीच उस बेहतरीन रोमांटिक लोकेशन पर इंटेंस रोमांटिक सीन पिक्चराइज किया गया था। आलिया, मैंने कहा ना, आप चलो यहाँ से। सिद्धार्थ ने अब थोड़ी सी सख्ती से कहा, लेकिन आलिया अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। खरगोश के सफेद फर वाले लोअर को पहने हुए वो सोफे पर औंधे मुंह आलसियों की तरह लेटे हुए एक टक स्क्रीन से चिपकी हुई थी। सिद्धार्थ ने जब देखा कि वो उसकी बात तो सुन ही नहीं रही है और अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रही है, तो उसने आलिया के लोअर की पिंक कलर की छोटी सी खरगोश की गोल पूंछ को पकड़ा और उसको खींचकर वहां से हटाते हुए दूसरे रूम में ले जाने लगा। लेकिन आलिया अभी भी टीवी को ही देखी जा रही थी और उसको देखते हुए धीरे धीरे उसकी स्माइल गायब हो गई।
और उसको लगने लगा कि अब इन दोनों के बीच में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ रही हैं। दोनों ही एक दूसरे को अपनी बाहों में पकड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे जा रहे। धीरे धीरे उनके चेहरे के बीच का फासला भी कम होता जा रहा है और आलिया की आंखों की पुतलियां बड़ी होती जा रही थी। फिर अचानक राजकुमार ने राजकुमारी के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसके चेहरे को एक अदा से अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर किस कर दिया। उनके किस करते ही आलिया उछल पड़ी। ओह माय गॉड सिद्धार्थ, तुमने उसको किस कर लिया? अब आलिया की आंखों में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था। ईशान ने अपने माथे पर हाथ मारा और सिद्धार्थ से बोला, हो गया बेड़ा गर्क। सिड, मैंने कहा था इसको ले जाने के लिए, अब तू ही संभाल। सिद्धार्थ ने अपना गला खगाड़ते हुए उसको सफाई देनी चाहिए। आलिया, तुम्हें तो पता ही है ये सब तो बस एक ड्रामा होता है ना। ड्रामा? ड्रामा तो वो था जो तुम अब तक मेरे सामने कर रहे थे। ये कोई एक्टिंग नहीं है, बल्कि तुमने उसको सबके सामने किस किया है। आलिया ने पाउट बनाकर शिकायत भरे लहजे में कहा। उसके पाउट को देखकर फिर से सिद्धार्थ को हंसी आ गई, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी हंसी पर कंट्रोल करते हुए उसको समझाया। आलिया, तुम बेवजह बात का पतंगड़ बना रही हो। मैंने तो बस यूं ही जरा सा। ये जरा सा है? ओह माय गॉड सिद्धार्थ, तुम कितने मतलबी हो। अगर मैं किसी और से सिर्फ बात भी कर लूं तो तुम पता नहीं कहां से कहां जरा सी बात का इतना बड़ा पहाड़ बना देते हो। तब तुमको वो जरा सी बात नहीं लगती, और अब तुम सामने वाले को किस कर रहे हो और उसको छोटी सी बात बोल रहे हो। सच बताओ, अभी भी शमिता के साथ तुम्हारा फ्लर्ट चल रहा है ना, या छुप छुप कर अभी भी उससे रिलेशनशिप रखते हो? आलिया भड़क कर सिद्धार्थ से बोली। ओफो आलिया, थोड़ा सा दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो। अगर मुझे छुप कर ही ये सब करना होता तो मैं कैमरे के सामने ये सब क्यों करता, ताकि सारी दुनिया मुझे देख ले, इसलिए। सिद्धार्थ ने भी उसकी बात पर झुंझलाते हुए कहा। फिर कुछ सेकंड बाद उससे बोला, अच्छा चलो, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कैमरे के सामने कोई भी किसिंग सीन नहीं करूंगा। ओके, हैप्पी? अच्छा, कैमरे के सामने नहीं करोगे, यानी कि कैमरे के पीछे अभी भी ये सब करोगे? वो फिर से उसकी बात का गलत मतलब निकालकर उससे नाराज हो गई। रोहित बड़ी देर से ये सब देख रहा था। वो अचानक ही आलिया से बड़े खुश होते हुए बोला, आलिया, मैंने एक भी किसिंग सीन नहीं किया है। तुम चाहो तो मेरे पास आकर बैठ सकती हो एनी टाइम। सिद्धार्थ ने रोहित की तरफ देखकर अपने हाथ का पंच बनाकर दूसरे हाथ से उसको सहलाते हुए बड़े आराम से बोला, बेटा रोहित, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हारी मसाज भी कर देता हूँ और मैं बैठ भी जाऊंगा। रोहित फौरन कॉमेडियन फेस बनाकर बोला, अरे सिद्धार्थ मेरे भाई, आई एम जस्ट जोकिंग यार, मेरा मतलब ये थोड़ी था। मेरी मजाल कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊं। ये कहकर वो धीरे से वहां से खिसक लिया। सिद्धार्थ ने वापस आलिया की तरफ देखा और ऑर्डर देकर कहा, आलिया, अब चलो, गुस्सा थूक दो और अपने रूम में चलो। उसको लगा कि शायद वो अब उसकी बात मान लेगी, इसलिए उसने उसका हाथ पकड़कर उसको उसके रूम में ले जाना चाहा। उससे पहले ही आलिया गुस्से में पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। ओह माय गॉड, क्या सिद्धार्थ रूम में जाकर आलिया को मनाएगा और क्या वहां एक रोमांटिक रियल किसिंग सीन होगा? जानने के लिए अगले चैप्टर का इंतजार कीजिए, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 170, सिद्धू बेबी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली और वो भी उसके पीछे चला गया। आलिया का रूम बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा और बहुत ही अच्छी तरीके से सजा सवरा हुआ था। कमरे में जाकर वो अपना फेवरेट टेडी बियर लेकर अपने बेड पर पीठ के बल लेट गई। उसका मूड काफी उखड़ा हुआ था। वो जानती थी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी ये सब तो उसकी जॉब का एक हिस्सा था, लेकिन फिर भी उसको उस सीन को देखकर काफी बुरा लगा था। वो एक बहुत बड़ा स्टार था
उसके लिए एक्टिंग करते हुए अपनी कोस्टार को पकड़ना, उसको गले लगाना, उसको किस करना, प्यार भरी बातें करना, ये सब नॉर्मल था। लेकिन जिस तरह सिद्धार्थ आलिया की दूसरों से नजदीकी देखकर भड़क जाता था, उसी तरह आलिया भी अब उसको किसी और के पास जाता देखकर झुंझलाने लगी थी। हालांकि पहले कभी उसको किसी भी एक्ट्रेस के साथ ऑन स्क्रीन इंटीमेट होते देखकर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बात कुछ और थी। अब वो पहले वाली कंडीशन नहीं रही थी। बेड पर लेटे हुए आलिया सोच रही थी, सिद्धार्थ तो इतना बड़ा स्टार है, आने वाले टाइम में तो वो रोमांटिक, इंटीमेट और किसिंग सीन्स करेगा ही। वो सब मुझे कैसे बर्दाश्त होगा। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोच रही थी, उतनी ही डिप्रेशन में चली जा रही थी। उसने अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया और रोने लगी। उसको लगा कि रोकर उसका मन कुछ हल्का हो जाएगा। तभी उसको लगा जैसे कोई उसके सिर पर धीरे धीरे प्यार से हाथ फेर रहा है। आलिया। सिद्धार्थ ने धीमी आवाज में उसका नाम पुकारा। कुछ सेकंड बाद आलिया उठकर बैठ गई और उससे शिकायत करते हुए कहने लगी, तुम एक लड़की के कमरे में बिना परमिशन कैसे आ गए? उसके ऐसे एक्सप्रेशन पर सिद्धार्थ चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोला, ये किसी भी लड़की का रूम नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड का रूम है। वो मुझसे नाराज है, इसीलिए मैं प्यार से उसे मनाने आया हूँ। आलिया ने उसकी बातें सुनकर शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उसके चेहरे पर अब वो पहले वाला गुस्सा तो नहीं था, लेकिन वो अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। उसकी खामोशी को देखते हुए सिद्धार्थ ने उससे फिर से कहा, एक्टिंग करना सिर्फ मेरा काम है। तुम इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दो कि मेरे और उसके बीच कुछ चल रहा है। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वो सब झूठ होता है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती आलिया। वो सब बस स्क्रिप्ट का एक पार्ट है। फिल्मों या सीरियल में दोस्ती, दुश्मनी, प्यार, ये सब नकली होता है। आलिया अभी भी खामोश बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो अब उसकी बात समझ रही है। ये देखकर सिद्धार्थ आगे बोला, तुमने सेट पर देखा था ना, जिस तरह एक्शन सीन रियल नहीं होते, उसी तरह लव मेकिंग सीन भी रियल नहीं होते। तुमने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने उसको किस करने के लिए उसका चेहरा पकड़ा था, तो कैमरे का एंगल दूसरी तरफ कर दिया गया था, जिससे सबको ये लग रहा था कि किसिंग शॉट चल रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि मैंने उसके होठों को टच भी नहीं किया। सिद्धार्थ ने उसको समझाकर उसके चेहरे पर अपने हाथों से पकड़कर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में लग रहा था कि आलिया को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। ऐसे तो सिद्धार्थ बहुत ही गुस्सैल नेचर वाला था, लेकिन जब वो उसको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था, तो ऐसे में वो काफी सब्र से और प्यार से बात कर रहा था, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल उलट था। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। आलिया पाउट बनाते हुए नकली गुस्सा करते हुए बोला, लेकिन अब तुम आगे से ऐसे कंपटीशन नहीं करोगे। उसे बिल्कुल सॉफ्ट सी आवाज में तुम अभी भी वही बात सोच रहे हो, तुमने बहुत पहले कहता कि अब मैं आगे करने सारा मैटर सॉल्व हो जाने के बाद अब उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन आलिया के दिल का कंफ्यूजन अभी तक मिटा नहीं था। वो अचानक फिर से बोली, लेकिन मुझे अभी भी जलन क्यों हो रही है? तुमने उसको किस नहीं किया, लेकिन वो तो तुम्हें किस कर रही थी ना। ओह बाबा, क्यों जलन हो रही है? मैं तो तुम्हारा ही हूं ना, हूं कि नहीं? तुम्हें अभी भी कोई शक है? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आलिया के गाल शर्म से लाल हो गए। मुझे नहीं पता। अच्छा, लो तो तुम्हारा जितना भी गुस्सा हो सब निकाल लो, फिर तुम्हारा सारा गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। उसने अपना हाथ उसके सामने कर दिया और इशारा किया कि वो उसे थाम ले। उसकी लंबी पतली लेकिन मजबूत उंगलियां किसी लड़की की उंगलियों से भी ज्यादा खूबसूरत थी। आलिया उसको कुछ पलों तक देखती ही रही, फिर अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आया कि उसने उसका हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और झुककर उसकी कलाई पर जोर से काट लिया। ये उसका अपना तरीका था अपना गुस्सा दिखाने का।
बचपन में खेल खेल में कभी झगड़ा हो जाने पर भी जब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता था और जब वो अपने सामने वाले बच्चे को पीट नहीं पाती थी तो अक्सर उसे काट लिया करती थी। इससे उस बच्चे को भी ज्यादा नुकसान नहीं होता था, बस आलिया के मन की भड़ास निकल जाती थी। इस बार वो सिद्धार्थ के साथ भी यही कर रही थी। आउच! वो एकदम से चौंक पड़ा। सिद्धार्थ को तो लग रहा था कि आलिया उसके हाथ पर किस करेगी, इसलिए उसने अपने हाथों को उसके सामने कर दिया था, लेकिन उसने तो चूमने की बजाय काट लिया, किसी जंगली लड़की की तरह। हालांकि उसको दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। आलिया ने पहली बार खुद से उसके हाथों को अपने होठों से लगाया था, पर उसको खरगोश जैसे महीन दांतों से काटने का दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, गुदगुदी जरूर महसूस हुई। लेकिन अब वो आलिया के सामने जता रहा था कि उसको काटने से बहुत दर्द हुआ है। तुम तो सच में एक बेरहम लड़की हो, जिसे किसी पर भी तरस नहीं आता। जब जी में आया किसी को भी पीट देती हो, जब जी में आया किसी को भी काट लेती हो। देखो देखो तुमने ये क्या किया। उसने आलिया को अपनी कलाई दिखाई, जिस पर छोटे छोटे दांतों के निशानों और एक बड़ा सा घेरा बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी कलाई पर एनालॉग वॉच बना दी हो। लेकिन मैंने तो ज्यादा जोर से नहीं काटा था, आलिया ने धीरे से कहा। जब वो उसको अब आलिया को भी ये एहसास हो रहा था कि सिद्धार्थ को काटकर शायद उसने गलती कर दी। इतनी देर से आलिया रूठी थी और सिद्धार्थ उसको मना रहा था। अब बारी सिद्धार्थ के रूठने की थी और अब आलिया उसको मनाने वाली थी। मैं कुछ नहीं जानता, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, अब तुम मुझे मनाओगी। That's so cute, है ना? आगे ये क्यूटनेस और बढ़ती है या फिर कुछ गड़बड़ होती है, जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 172, मैं बेवफा नहीं। लेकिन आलिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो उसको कैसे मनाएगी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? हाँ, बहुत ज्यादा। सिद्धार्थ जानबूझकर दर्द से परेशान चेहरा बनाते हुए बोला। मैं तुम्हें बहुत मना चुका, अब चलो तुम मुझे मनाओ। सिद्धार्थ ने सोचा था कि अब आलिया उसको जरूर किस करेगी, होठों पर नहीं पर हाथों पर तो करेगी। आलिया ने थोड़ी देर उसको देखा, फिर बड़े प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा ठीक है, चुप हो जाओ सिद्धू बेबी, रोते नहीं, गुड बॉय सिद्धू बेबी। सिद्धार्थ ने उसको बड़ी हैरानी से देखा। उसने बस 2 सेकंड में उसको एक हट्टे कट्टे नौजवान से छोटा सा गोदी में खेलने वाला बच्चा बना दिया। लेकिन वो उस पर बिगड़ने की बजाय डीठ बनकर उससे बोला, ऐसे बेबी चुप नहीं होगा, इस बेबी को अभी एक किस चाहिए, तभी बेबी का दर्द कम होगा, वरना बेबी रोएगा। आलिया ने उसको घूर कर कहा, ये बेबी बहुत आगे बढ़ रहा है, मुझे बेबी अच्छा लगता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, नहीं तो अभी किस की जगह पनिशमेंट मिलता। तुमको बेबी अच्छा लगता है? डोंट वरी, जल्दी तुम्हारे पास भी एक बेबी आ जाएगा। वैसे तुम्हें बेबी बॉय पसंद है या बेबी गर्ल? उसने आलिया को टीज करते हुए कहा। सिद्धार्थ? आलिया बुरी तरह से झेप गई थी। तुम बहुत बुरे हो, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। वो ताना मारकर बोली। क्यों, क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा कि तुम्हें बेबीज बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने तुमसे पूछा। वैसे भी जब हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे पास ढेर सारे बेबीज आ जाएंगे, फिर हम दोनों साथ मिलकर उन सब के साथ खेलेंगे। ओके बेबी। आलिया शर्म से सिर झुकाए हुए अपने कहे हुए शब्दों पर अफसोस कर रही थी। एक बार फिर से सिद्धार्थ ने उसको उसी के शब्दों के जालों में फंसा दिया था। ये सब ड्रामा खत्म होने के बाद आलिया हर रोज सिद्धार्थ का सीरियल देखने लगी। वाकई में ये एक शानदार सीरीज थी, जिसमें फैंटेसी, रोमांस, इमोशन, सस्पेंस, एक्शन, लगभग सभी कुछ था। सुपर हैंडसम एक्टर्स और प्रिटी एक्ट्रेसेस, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लॉट और बेहतरीन स्पेशल इफेक्ट्स थे। जब से ये सीरीज स्टार्ट हुई थी,
तभी से बाकी सीरियल्स को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर ट्रेंड कर रही थी। कॉलेज में सेल्फ स्टडी पीरियड के दौरान सिद्धार्थ नाराजगी से आलिया के लिए असाइनमेंट कॉपी कर रहा था, जबकि आलिया चुपके से अपने फोन पर उस सीरियल के कल के एपिसोड को फिर से दोबारा देख रही थी। क्या तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है? उसने अपनी नजर उठाकर आलिया की तरफ देखा। कल वाले इस एपिसोड को आलिया कल रात टीवी पर देखने के बाद से आज दोपहर तक कम से कम 3-4 बार रिपीट करके देख चुकी थी। इस बीच उसने अपनी स्टडीज को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया और अपना पिछला असाइनमेंट भी कंप्लीट नहीं किया था। सिद्धार्थ नहीं चाहता था कि आलिया की पढ़ाई का नुकसान हो और कोई उसको इसके लिए टोके, इसलिए वो अपना काम फिनिश करने के बाद उसका असाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर इसका फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल साफ दिख रहा था। आलिया अपनी आस्तीन के कोने से आंसुओं को पोंछते हुए बोली, ये सच में बहुत हार्ट टचिंग एपिसोड है, इसको बार बार देखो तब भी मन नहीं भरता। सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर उसको एक नजर देखा, फिर एक गहरी सांस भरकर फिर से उसका असाइनमेंट पूरा करने लगा। जब तक पीरियड ओवर हुआ तब तक आलिया के फोन में सीरीज का एपिसोड भी पूरा हो गया था, जिसको देखते देखते आलिया की आंखें नम और बिल्कुल लाल हो चुकी थी। पीछे से सुमन ने आकर उसके सिर पर बुक हल्के से मारते हुए कहा, हे आलिया, अभी तक तुम यही देख रही हो? इतनी बार ये एपिसोड देख चुकी हो, देखते देखते तुम्हारा मन नहीं भरा? अभी नहीं, अभी घर जाकर मैं एक बार और देखूंगी, वो बड़े इमोशनल होकर उससे बोली। ये देखकर सुमन ने आलिया पर तंज कसते हुए कहा, असली हीरो तो तुम्हारे साइड में बैठा है और तुम फोन पर चिपकी पड़ी हो। उसके ताने को सुनकर आलिया बुनबुनाते हुए बोली, ये वो नहीं है, इसमें वो कितना अच्छा है, प्यारा है और रोमांटिक भी है, तो इसका मतलब रियल में सिद्धार्थ उतना अच्छा नहीं है? सुमन ने हैरान होकर आलिया से पूछा। ये सुनकर सिद्धार्थ भी तिरछी नजरों से आलिया को घूरने लगा था। वो इनडायरेक्टली उसी पर कमेंट कर रही थी, जबकि अभी भी वो उसी का काम करके उसकी हेल्प कर रहा था। लेकिन सुमन समझ गई थी कि वो फिर से अपने ही शब्दों में फंस गई थी। लेकिन जो भी हो, वो उसकी प्यारी सहेली थी, तो उसकी हेल्प के लिए सुमन ने तुरंत टॉपिक को चेंज कर दिया और बोली, अच्छा चल ये सब छोड़, ये बता कि न्यू ईयर आ रहा है तो तेरा क्या प्लान है? न्यू ईयर? मैं तो घर पर बहुत अच्छी पार्टी करूंगी और आराम से बढ़िया डिशेस खाऊंगी। अरे स्टूपिड, तुझे नहीं पता? सबको पता है कि न्यू ईयर पर कॉलेज की प्रॉम नाइट पार्टी है। सब लोग बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहे हैं। तूने क्या सोचा है प्रॉम नाइट पे किसके साथ जाएगी? सुमन के कहने पर सिद्धार्थ बड़े गौर से ये सुनने की कोशिश करने लगा कि प्रॉम में जाने के लिए वो किसका नाम लेगी। क्या वो उसको चुनेगी या फिर किसी और का नाम लेगी? लेकिन आलिया बड़ी कंफ्यूजन में बोली, प्रॉम नाइट? लेकिन मुझे तो डांस करना आता ही नहीं, मैं वहां जाकर क्या करूंगी? उसने साफ साफ मना कर दिया, जबकि बात सिर्फ डांस की नहीं थी बल्कि कुछ और ही थी। सुमन उसके मना करने पर चौंक कर बोली, तू पागल है क्या? प्रॉम नाइट का मतलब सिर्फ डांस करना थोड़ी ना होता है, बल्कि वहां तो एक से एक स्मार्ट, हैंडसम और क्यूट लड़के भी आते हैं। लेकिन जैसे ही सुमन को एहसास हुआ कि उसने ये कहकर बेवकूफी कर दी है, क्योंकि सिद्धार्थ उसको घूर रहा था, अपने लिए खतरे की घंटी बजती देखकर वो फौरन वहां से खिसकते हुए बोली, आलिया मैं आती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ। कहते हुए उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और वहां से फौरन निकल गई। कुछ देर बाद सिद्धार्थ और आलिया भी गेट तक एक साथ चलते हुए जा रहे थे। वापस जाते हुए रास्ते में सिद्धार्थ ने आलिया से पूछा, क्या तुम सच में प्रॉम नाइट नहीं जा रही थी? ये भी कॉलेज के बड़े फेस्ट में से एक है, प्रॉम नाइट पार्टी में तो सभी जाते हैं। मैंने बताया ना कि ये तो डांस पार्टी है, मुझे तो डांस आता ही नहीं, आलिया ने धीरे से कहा। वहां जाने वाले सारे के सारे डांसर्स नहीं होते, डांस आना या ना आना कोई बड़ा इशू नहीं है। क्या कोई और प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ ने भी इस पर पोलाइटली पूछा। उसके नरम बिहेवियर को देखते हुए आलिया बोली, लेकिन मेरे पास प्रॉम नाइट के लिए अच्छे ड्रेस और शूज भी नहीं है। जो भी पार्टी वेयर मेरे पास है वो प्रॉम नाइट पार्टी में थोड़े ना चलेंगे। अगर वहां गई तो पक्का मेरा मजाक भी उड़ेगा, इसलिए मैं वहां जाकर अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती।
ये सुनकर सिद्धार्थ का चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा था। क्या हुआ, कहाँ खो गए? आलिया ने उसको सोचते हुए देखा तो पूछा। कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई और हैंडसम लड़का तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम उसके लिए मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? उसने बिल्कुल नॉर्मली उससे पूछा। उसके पूछने से ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वो हाँ कह देगी तो वो उसको उसके साथ जाने देगा। आलिया समझ गई कि ये फिर से उसको अपने सवालों में फंसा रहा है या फिर उसका कोई टेस्ट ले रहा है। इस बार उसने जवाब देने की बजाय उल्टा उसी से पूछ लिया। ये तो मुझसे किस तरह का सवाल पूछ रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगी? लेकिन सिद्धार्थ अपने सवाल पर अड़ा रहा। अभी मुझे तुम्हारा जवाब नहीं मिला है। आलिया चलते चलते रुक गई, फिर उसकी तरफ देखकर बोली, सिद्धार्थ, मैं खुद से कभी ऐसा नहीं कर सकती और ये बात तुम भी जानते हो। अगर तुम खुद भी मुझसे ऐसा करने के लिए कहोगे तो शायद मैं तुम्हारे कहे हुए को भी अवॉइड कर दूंगी। लोग कहते हैं कि मैं थोड़ी सी झल्ली हूँ, मगर बेवफा नहीं हूँ। इस बार आलिया ना सिर्फ उसके सवालों के जाल से बचकर बाहर निकल गई, बल्कि अपने जवाब से सिद्धार्थ को भी लाजवाब कर दिया। सिद्धार्थ उसका जवाब सुनकर मुस्कुरा रहा था। लड़का हमारा इम्प्रेस हो गया है। वैसे आज तो आलिया ने भी काफी क्यूट बात बोली है ना। लगता है धीरे धीरे आलिया भी सिद्धार्थ के प्यार को समझ भी रही है और उससे उतना ही प्यार भी कर रही है। आगे के चैप्टर में जानेंगे और प्रॉम नाइट की तैयारी भी, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 173, कैरेक्टरलेस। अगला दिन लंच ब्रेक के बाद फिजिकल एजुकेशन क्लास ट्रेनर आने वाले टूर्नामेंट के लिए बाकी टीम को ट्रेन कर रहे थे। आलिया ने अपनी प्रैक्टिस के बाद थोड़ा फ्रेश होने के लिए लाउंज में जाने का सोचा। वहां जाकर आलिया ने अपना फोन निकाला और फ्री टाइम में फिर से ऑनलाइन वही सीरीज देखने लगी जो उसने कल रात देखने के बाद आज सुबह भी देखी थी। 10-15 मिनट बाद ही फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ और उसकी स्क्रीन बिल्कुल ब्लैंक हो गई। आलिया चौंक गई कि यह अचानक क्या हुआ, लेकिन फिर उसको याद आया कि रात में चार्ज न कर पाने की वजह से उसके फोन की बैटरी बिल्कुल खत्म होने वाली थी और अब ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग से वो बची कुची बैटरी भी खत्म हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और सोचने लगी, ओह नो, बेकार ही मैंने सीरियल देखने के चक्कर में बची कुची बैटरी भी खत्म कर ली। इससे अच्छा तो मैं घर जाकर आराम से ही देखती। फिर गर्ल्स वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई। तभी उसके कानों में कुछ लड़कियों की खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। मेरी मॉम ने कल शाम को ही मेरे लिए बेबी पिंक कलर की स्लीवलेस गाउन और मैचिंग शूज खरीदे हैं। अब मैं उससे मैचिंग एक्सेसरीज ऑनलाइन सर्च कर रही हूँ। फाओ अदिति, तुम्हारा कोई जवाब ही नहीं। इस प्रॉम नाइट पर तुम्हारे आगे तो कोई भी नहीं टिकेगा। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एक ड्रेस है। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं कोई भी पार्टी ड्रेस एक बार पहनने के बाद उसको दोबारा नहीं पहनती। वैसे ये बताओ कि इस प्रॉम नाइट पर तुम किसके साथ जा रही हो? मैंने सुना है कि सिद्धार्थ और आलिया के बीच में कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ जा रही है। शायद वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस बार वो आलिया को ही लेकर जाएगा। एक लड़की ने चापलूसी करते हुए बोला। नेहा ने बड़ी शातिर आवाज में कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि इस बार सिद्धार्थ प्रॉम नाइट में किसके साथ पहुंचता है। अदिति गुस्से से तपती हुई बोली, मुझे पता है वो घटिया लड़की उस पर डोरे डालकर अपनी छोटी हरकतों से उसको मना ही लेगी। जसमीत भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। इसी तरह तो उसने उसको बहकाकर अपना दीवाना बना लिया है और सिद्धार्थ भी हमेशा उसी की सुनता है। लेकिन आलिया स्टेटस में तो मेरा मुकाबला कर नहीं पाएगी। उसके पास कोई अच्छी ड्रेस तो है नहीं। मुझे लगता है कि प्रॉम नाइट पार्टी में वो वही कॉलेज यूनिफॉर्म में आएगी। अदिति उस पर ताना मारते हुए बोली। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लड़कियां जोर से हंस दी। बिल्कुल सही कहा अदिति। आलिया बहुत देर तक खड़ी अपने बारे में ऐसी बातें सुनती रही। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ
तो उसने गुस्से से तमतमाते हुए फड़ाक से दरवाजा खोला और उन सभी पर चीख कर बोली, अच्छा तो तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? किसी के पीठ पीछे चुगली करके खुद को बहुत बड़ा हीरोइन समझ रही हो तुम लोग, लेकिन असल में तुम लोगों से घटिया ना कोई भी नहीं है। आलिया के इस तरह दरवाजे को जोरदार आवाज से खोलकर उन सब पर बरस पड़ने पर वो सारी की सारी कुछ सेकंड के लिए पूरी तरह से चौंक गई और आपस में एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। लेकिन तभी बिजली की तेजी से जसमीत ने उसका हाथ पकड़कर अंदर घसीट लिया और फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। अब आलिया सबके बीच चारों तरफ से घिरी हुई खड़ी थी और सभी उसको खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। उन सब से घिरी हुई होने के बावजूद आलिया को लगा कि शायद वो गलत जगह आकर फंस गई है। चारों तरफ लड़कियां पहले से ही उसके बारे में गुस्से से अपनी भड़ास निकाल रही थी और अब तो वो उनके गुस्से के बीच में खुद ही पहुंच गई थी, जहां सभी की आंखों में उसके लिए ढेर सारा गुस्सा झलक रहा था और कोई भी उस पर रहम खाने के मूड में नहीं दिख रहा था। चारों तरफ ऐसा क्या देख रही हो आलिया? आजकल सिद्धार्थ के साथ बहुत ऊंचा उड़ रही हो ना? हम सब घात लगाकर तुम्हारा शिकार करने की ही सोच रहे थे और देखो कमाल हो गया। शिकारियों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, आज तो शिकार खुद ही आकर हमारे जाल में फंस गया। कहकर वो किसी विलन की तरह जोर से ठहाका मारकर हंसती। अब यहाँ से सही सलामत बचकर निकलने के बारे में भूल ही जाओ। ये गर्ल्स वॉशरूम है, यहाँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आएगा। तुम्हारा सिद्धार्थ तुम्हारा हीरो भी नहीं। नेहा ने भी उसको जलती हुई आंखों से घूरते हुए दांत पीस कर कहा। जसमीत ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में घूरकर उसको डराते हुए बोली, आज तेरी किस्मत बहुत बुरी तरह से खराब है आलिया, कि तू खुद ही हमारे हाथों से मरने के लिए यहाँ पहुंच गई। अदिति ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए जोर से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई सिद्धार्थ के इतना करीब आने की? तुझे क्या लगता है वो अगर मुझे पसंद नहीं करता तो क्या तू ये समझने लगी कि उस पर चांस मारने के लिए तेरा रास्ता साफ हो गया? उसके साथ जानबूझकर घूम घूम कर तू मुझे जलाना चाहती है? अरे सिर्फ सिद्धार्थ ही कहाँ, ये तो अर्नब को भी अपने जाल में फंसाने पे तुली है। एक से मन भरता नहीं तो दूसरे के पास चली जाती है, दोनों पे डोरे डाल रही है। कैरेक्टरलेस कहीं की। आज तो आलिया तुझे कोई नहीं बचा सकता, तू तो गई। भाई मुझे तो नहीं लगता कि आज आलिया ठीक ठाक निकलने वाली है। आपको क्या लगता है? जानते हैं अपने अगले एपिसोड में, ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं चैप्टर 174, फाइट बैक फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। कभी सिद्धार्थ तो कभी अर्नब, तू हमें घटिया कह रही थी, बल्कि तू तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की निकली। आलिया तू कैरेक्टरलेस है। नेहा ने भी उसको बुरी तरह से झिड़कते हुए कहा, तुम सब पागल हो गई हो, तुम सबके दिमाग में सच में कचरा भरा हुआ है। आलिया उनके बीच गिरी होने के बावजूद भी घबरा नहीं रही थी, बल्कि उल्टे वो उन पर ही चीख रही थी। उनके ऊपर इस तरीके के घटिया इल्जाम लगाना वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? उसके इस तरह चिल्लाने से जसमीत को बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्का मारकर वहीं फर्श पर गिरा दिया। इस तरह अचानक गिर जाने से आलिया के पैर के टखने में मोच आ गई और वो दर्द से बिलबिला उठी। पिछली बार यहीं पर ठंडे पानी से नहाकर तुम्हें मजा तो खूब आया होगा, है ना? क्या इस बार भी नहाना चाहोगी? जसमीत ने उसके और पास आकर अपनी आंखें बड़ी करते हुए उसको शैतानी नजरों से घूरते हुए अपने एक हाथ से उसके दोनों गालों को पकड़कर दबाते हुए मुस्कुरा कर कहा, What? वो पिछली बार तुम लोग थे? आलिया हक्का बक्का होकर जमीन पर गिरी हुई उन लोगों को देख रही थी। Yes, you are right, baby. पिछली बार भी हम लोग थे और इस बार भी हम ही लोग हैं। अदिति ने उसके बाल पकड़कर खींचते हुए दांत पीसकर बोला, लेकिन तेरे पास इस बात का ना कोई सबूत नहीं है और ना ही कोई गवाह, इसलिए तेरा वो लॉयर भाई भी इस बार कुछ नहीं कर पाएगा। आलिया ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली और भड़क कर बोली, आखिर तुम लोग हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ती हो? मैंने बिगाड़ा क्या है तुम लोगों का? तेरी गलती बस इतनी है कि तू सिद्धार्थ के साथ है
और सिद्धार्थ तेरे साथ रहता है, तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। तुझे कुछ भी हो तो बेचारा बेचैन हो जाता है। इसका मतलब कि जब तक वो तेरे साथ रहेगा ना, तुझे हमेशा प्रॉब्लम होती रहेगी, समझी? इस बार अदिति की आंखों में जुनून नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा आलिया ही है। और इस बार भी तुझे अच्छी तरह से सबक सिखा के जाऊंगी मैं, ताकि प्रॉम नाइट में तू सिद्धार्थ के साथ जाने की तो दूर की बात, उसके आसपास भी भटकते की सोचेगी भी नहीं। जसमीत, इसके हाथ पैर तोड़ दे। अदिति ने उसके बालों को पकड़ते हुए जसमीत को ऑर्डर दिया। इससे हो सकता है कि हम लोग प्रॉब्लम में आ जाए, इसलिए ये सही नहीं रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि इस बार भी इसको कपड़ों समेत पूरा भिगो देते, फिर आज ये गीले कपड़ों में किसी के सामने नहीं निकल पाएगी। जसमीत ने अपनी राय दी। नहीं, जब इसको यहीं पर रोक कर रखना है तो भिगोने की क्या जरूरत है। इस बार इसको वॉशरूम में ही लॉक कर देते। वैसे भी अगला लेक्चर मिसेस वंदना का है, तो जब ये उनके लेक्चर में नहीं पहुंचेगी तो उसकी शामत तो वैसे भी आनी है। हमें कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेहा ने इस बार दिमाग से काम लिया। अदिति को शैतानी सलाह देने में सबसे आगे दिमाग नेहा का ही रहता था। आलिया उनके इरादों को भाग गई थी। इस बार भी किसी गड़बड़ के बारे में सोचकर उसने फौरन वहां से भाग निकल जाने के लिए सोचा, लेकिन उसके टखने में मोच आने की वजह से वो वहां से भागकर नहीं जा पा रही थी। उसके लिए ये बिल्कुल नामुमकिन था। वैसे भी उन तीनों के साथ भिड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन जसमीत ने उसके बालों को मजबूती से पकड़ रखा था और इसकी वजह से उसके भागने की कोशिश नाकाम हो गई थी। वो तीनों मिलकर उसको घसीटते हुए यूनिट के अंदर लाए और बाहर से उसको लॉक कर दिया। अब ये यहीं पड़े रहेगी, कोई भी नहीं आने वाला इसकी हेल्प के लिए। जसमीत हंसकर बोली। मेरा तो मन नहीं भरा, लेकिन इस बार के लिए इतनी ही पनिशमेंट काफी है। अगर इसने अब भी मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर इसको अच्छी तरह से समझाऊंगी कि पनिशमेंट क्या होती है। अदिति ने अपने दांत पीसते हुए बोला। और उसके बाद वो तीनों फौरन वहां से निकल गए, क्योंकि उस टाइम किसी और के वहां आ जाने से वो तीनों ही मुश्किल में पड़ सकती थी। आलिया जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी और मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन फिलहाल उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। फिजिकल एजुकेशन का टाइम ओवर हो चुका था। अब सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में जा चुके थे, क्योंकि वंदना मैम का लेक्चर मिस करना या उसके लिए लेट होना बहुत ही डेंजरस था। आलिया एक तरफ अपनी टखने की मोच के दर्द की वजह से परेशान थी और दूसरी तरफ उसको जल्दी से जल्दी क्लास में भी पहुंचना था, वरना सिद्धार्थ का बनाया हुआ उसका असाइनमेंट बेकार हो जाएगा। और फिर वो वंदना मैम को इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज भी नहीं दे पाती, क्योंकि वो बहुत ही सख्त मिजाज प्रोफेसर थी और किसी का भी कोई एक्सक्यूज सुनती नहीं थी। फिजिकल डिपार्टमेंट की हेड होने की वजह से कोई उनसे पंगा नहीं लेता था, क्योंकि उनसे भिड़ने का बिल्कुल सीधा सा मतलब था, अपने मार्क्स से हाथ धो बैठना। तभी अचानक आलिया को याद आया कि वो सुमन को फोन करके वहां बुला लेगी। इस सिचुएशन में अब सिर्फ वही उसकी हेल्प कर सकती थी। एक्साइटमेंट में जैसे ही उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाला तो देखा कि वो तो स्विच ऑफ था। अब उसको याद आया कि ऑनलाइन सीरियल देखने पर उसके फोन की बैटरी तभी खत्म हो गई थी। हताश होकर वो वहीं सीट पर बैठ गई और अपना सिर घुटनों से टिका लिया। अब वो क्या कर सकती थी? वहां से फटाफट निकलने की आखिरी उम्मीद सुमन, वो भी टूट गई थी। अब बस वो लगातार दरवाजे पर नॉक करते हुए हेल्प के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। आखिरी उम्मीद टूट जाने के बाद भी बेचारी आलिया लगातार दरवाजे पर आवाज लगा रही थी। इतनी देर से जोर जोर से आवाज लगाकर उसका गला बिल्कुल सूख गया था। टेंशन और गर्मी की वजह से अब उसको डिहाइड्रेशन जैसा महसूस होने लगा और उसको चक्कर भी आने लगे थे। ये तो पंगे वाली बात हो गई आलिया के लिए। क्या सिद्धार्थ ये भाप पाएगा कि आलिया किसी मुसीबत में है? क्या वो उसे सही टाइम पर बचा पाएगा? क्या सिद्धार्थ और आलिया प्रॉम में जाएंगे? जानेंगे अपने अगले एपिसोड में। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे प्रिया और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम।
चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं फाइट बैक फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट। आलिया निराश होकर बैठी हुई थी। तभी उसको बाहर किसी के आने की आवाज सुनाई थी। हेलो, क्या कोई अंदर है? आलिया को किसी लड़के की आवाज सुनाई थी। उसकी आवाज सुनकर आलिया की आंखों में आंसू आ गए। मैं यहाँ हूँ, मैं अंदर बंद हूँ, बाहर से लॉक लगा है, प्लीज जल्दी खोलो। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाज दी। बाहर से हेल्प के लिए सुनकर अब उसमें डबल जोश आ गया था। अगले ही मिनट में क्लिक की आवाज से वॉशरूम का दरवाजा खुल गया और ये कोई और नहीं बल्कि ईशान था। वो उसकी ऐसी हालत देखकर एकदम शॉक्ड हो गया। ओह माय गॉड आलिया, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? और तुम अंदर कैसे लॉक हो गई? आलिया ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय सबसे पहले बाहर निकलकर अपने चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारी और सामने लगे हुए फिल्टर से थोड़ा पानी पिया। तब जाकर उसकी जान में जान आई। ईशान को देखकर उस वक्त उसको यही लगा कि शायद गॉड ने उसको फरिश्ता बनाकर उसकी हेल्प के लिए वहां पर भेज दिया था। अब बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको अंदर किसने बंद किया? और ये सब आखिर हो क्या रहा है? उसने एक साथ कई सारे सवाल पूछ लिए। ये सब अदिति और उसके दोनों बदतमीज फ्रेंड्स ने किया, आलिया ने बताया। जब मैं यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आई थी ना, तो मैंने उन लोगों को बात करते हुए सुना जिसमें वो मुझे बहुत बुरा भला कह रहे थे और उल्टी सीधी बातें कर रही थी। सिद्धार्थ और अर्नब दोनों ही मुझसे कनेक्टेड है, इसलिए मेरे कैरेक्टर के बारे में न जाने क्या क्या बोल रही थी। ये सुनकर मेरा खून खौल गया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए तुम उनसे भिड़ गई और तुम्हारा ये बहादुरी का पैतरा तुम पर ही उल्टा पड़ गया। उन्होंने पहले तुमको बैंड बाजे की तरह बजाया और फिर तुम्हें लॉक करके यहाँ से चली गई, है ना? ईशान ने आलिया की बात खत्म करने से पहले ही उसको काट दिया और फिर आगे आगे खुद ही बताने लगा। हाँ, लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? आलिया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। क्योंकि अब मैं इतना तो जान ही गया हूँ, और वैसे भी डिटेक्टिव नॉवल पढ़ पढ़ के अब मेरा माइंड भी एक डिटेक्टिव की तरह चलने लगा। वो हल्के से मुस्कुराकर बोला। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए, वो भी गर्ल्स वॉशरूम के बाहर? अरे मुझे और एक और लड़के को कोच ने जरूरी इक्विपमेंट स्पोर्ट्स रूम में जाकर वापस रखने के लिए कहे थे। मैं वही रखकर वापस जा रहा था। वो लड़का तो चला गया, लेकिन तभी मैंने वॉशरूम में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी, तो मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ आकर तुम्हें देखा। ईशान ने आलिया को एक्सप्लेन किया। फिलहाल तुम ये सब छोड़ो और फटाफट क्लास में पहुंचो। प्रोफेसर वंदना क्लास में आ चुकी होंगी, उनकी क्लास मिस करने का मतलब तुम्हें पता है ना? आलिया ने अपना सिर हिलाया और उसकी हेल्प करने के लिए मुस्कुराकर उसको थैंक यू बोला और भागते हुए बाहर निकलने से पहले उससे बोली, ईशान ईशान प्लीज इस बात का ध्यान रखना, सिद्धार्थ को इसके बारे में मत बताना। लेकिन क्यों? वो हैरान होकर बोला। क्योंकि उन लोगों को इस बात की बड़ी शिकायत है कि मैं हर बात कार्तिक या फिर सिद्धार्थ को बता देती हूँ और फिर वो मेरी हेल्प करने आ जाते हैं। इसलिए ये बार मैं ये बात दोनों में से किसी को नहीं बताऊंगी और मैं खुद अपनी बदतमीजी का बदला लेना चाहती हूँ। इस बार ये मैटर मैं खुद ही सॉल्व करूंगी। जरा उनको भी तो पता चले कि उनका पाला आखिर किससे पड़ा है। वो अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए बोली। ओके, अगर तुम अपने प्रॉब्लम्स अकेले सॉल्व कर सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी भी तरीके की हेल्प की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। ईशान के ऑफर के लिए उसने मुस्कुराकर उसको थैंक्स कहा और फौरन क्लास के लिए निकल गई। ईशान भी अपने काम को फिनिश करके निकल गया। उसके बाद उसको भी तुरंत क्लास में ही पहुंचना था। प्रोफेसर वंदना ऑलरेडी क्लास में पहुंच चुकी थी। तभी आलिया भी फौरन भागती हुई क्लास में आ गई। प्रोफेसर को आए हुए बस कुछ ही सेकंड्स हुए थे, इसलिए उन्होंने आलिया को घूर कर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं और अपना लेक्चर स्टार्ट किया। प्रोफेसर वंदना से ज्यादा उसको घूर कर खा जाने वाली नजरों से अदिति, नेहा और जसमीत देख रही थी। आखिर ये वहां से इतनी आसानी से बचकर कैसे निकल आई? इसकी हेल्प करने वहां कौन गया था? वो तीनों बैठी बैठी यही सोच रही थी, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह हैरानी भी हो रही थी
कि वो वापस आकर बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बैठ गई, और वो भी उन तीनों को देखकर स्माइल करते हुए, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसने वापस लौटकर ना तो प्रोफेसर को और ना ही सिद्धार्थ को उसके बारे में कुछ बताया। आखिर चक्कर क्या है, पता लगाना पड़ेगा। वही आलिया की आंखों में अब एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। उसने अपने मन में पक्का इरादा कर लिया था कि उसे अपने आत्मसम्मान के लिए अब खुद ही ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और सिर्फ लड़नी ही नहीं बल्कि जीतनी भी पड़ेगी। घर जाकर आलिया ने बिल्कुल नए तरीके का डेकोरेशन देखा। बालकनी और विंडो पर लटकी हुई जुगनुओं के जैसी लहराती हुई छोटी छोटी कलरफुल एलईडी लाइट्स, अंदर की दीवारों पर एक खास तरह के पैटर्न में लगी हुई फ्लैग्स और रिबन्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन, और साथ में ही एक ही साइज के ढेर सारे मल्टी कलर के बलून्स। ये सब देखकर वो खुशी से उछल पड़ी। कैफे के अलावा एक्स्ट्रा मेहनत करके उसके पापा ने न्यू ईयर के लिए तैयारियां की थी। वो असल में शाम को अपनी प्यारी बेटी को सरप्राइज देना चाहते थे। वाह पापा, आपने तो कमाल ही कर दिया। ये सब क्या आपने अकेले किया? आलिया इस शानदार डेकोरेशन को देखकर सच में सरप्राइज हो गई थी। पिछले साल आलिया और कार्तिक ने मिलकर न्यू ईयर के लिए घर की सारी डेकोरेशन और पार्टी के लिए अरेंजमेंट्स किए थे, क्योंकि उनके पापा को तो इतने ढेर सारे कस्टमर्स की वजह से कैफे से फुर्सत ही नहीं मिल पाई थी। लेकिन इस बार उन्होंने अकेले ही मेहनत से इतना अच्छा अरेंजमेंट किया था, उससे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब मेरी प्यारी प्रिंसेस के लिए। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। प्रशांत जी ने मुस्कुराकर अपनी बेटी को गले से लगाते हुए बोला। थैंक यू सो मच पापा। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि ये सब आपने अकेले किया। और अगर आप यहाँ पर हो तो कैफे में कौन है? आलिया ने हैरानी से पूछा। प्रशांत जी ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैंने इस विंटर सीजन के लिए पार्ट टाइम 2 स्टूडेंट्स को हायर किया है, और वो पहले ही दिन काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे मुझे सिर्फ हेल्प ही नहीं बल्कि फ्री टाइम भी मिल गया, और उसी टाइम में मैंने थोड़ा बहुत ही डेकोरेशन करने की कोशिश की। ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू पापा। भाई आलिया के लिए दिन की शुरुआत भले ही बुरी थी, लेकिन जाते जाते दिन काफी ब्यूटीफुल हो गया। आगे जानेंगे कि आलिया के लिए न्यू ईयर पे और क्या क्या सरप्राइज है और क्या होगा न्यू ईयर्स ईव पर। ओनली ऑन पॉकेट एफएम, आपकी आरजे प्रिया के साथ।